डॉल्स बच्चों के मन पसंदीदा खिलौनों में से एक, जिसे वो अपना दोस्त बनाकर अपना बचपन गुजारते हैं। सोचिए, अगर यही आपका पसंदीदा खिलौना, जो आपको अपने जान से भी प्यारा है, वही आपके जान के पीछे पड़ जाए तो, और आपको मारकर आपका शरीर अपने लिए रखना चाहता हो तो। हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक डॉल की कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। और ये कहानी कोई बनावटी या मनगढ़ंत कहानी नहीं, ये एक सच्चाई है जो आज भी एक कांच के बक्से में कैद है। हाँ दोस्तों, ये कहानी है एनाबेला नामक एक शैतानी डॉल की, जो आज भी एड एंड लॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में कैद है। इस डॉल के ऊपर 2-3 फिल्में भी बनाई गई हैं, जो बहुत ही डरावनी है, जो आपके होश उड़ा सकती है। ये डॉल फिल्मों में दिखाई गई डॉल से बहुत ज़्यादा अलग दिखती है, और इसकी सच्ची कहानी, जो फिल्म में दिखाई गई कहानी से भी बहुत ज़्यादा डरावनी है, जो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना वक्त गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की शाम भूतों के नाम। ये कहानी लॉरेन को सुनाई गई थी 2 लड़कियों द्वारा, जिनके साथ ये हादसा हुआ था। एंड कुछ सालों बाद ये कहानी लॉरेन द्वारा सबको सुनने मिली। तो ये कहानी शुरू होती है 1970 में, जब डोना नाम के एक लड़की को अपने 28th बर्थडे पर उसकी माँ की तरफ से एक डॉल गिफ्ट के तौर पे मिलती है, जिसे वो बर्थडे की ख़त्म होने के बाद अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले आती है। डोना एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, जो अपने एक दोस्त एंजी के साथ उस अपार्टमेंट में रहती थी। डॉल के घर आने के बाद कुछ दिन तो बड़े सही थे। डॉल को पाकर डोना बहुत ही खुश थी, लेकिन थोड़े दिन बाद उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई। चीज़ों का टूटना, अजीब आवाज़ों का आना, एंड मेनली उनके रूम के सारे दीवारों पर हेल्प मी का मैसेज लिखा हुआ रहता था, जिसे देखकर डोना और एंजी बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। ऐसे ही अजीब घटनाएं उस घर में उस डॉल के आने के बाद होनी शुरू हो गई और होती ही रहती थी। डोना ने इन सभी चीज़ों से भी ज़्यादा कुछ डरावना नोटिस कर लिया था, वो था डॉल का गायब हो जाना। हाँ दोस्तों, डॉल। डोना ने देखा कि उसकी डॉल बड़ी अजीब हरकतें कर रही थी। वो डॉल कभी भी डोना ने रखी जगह पर नहीं होती थी, हमेशा अपनी जगह बदल देती थी, वो भी अपने आप चलकर। ये डॉल एक रूम से दूसरे रूम अपने आप जाने लगी। ये चीज़ें दिन ब दिन और ज़्यादा डरावनी होती गई। एक दिन एंजी का बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए उनके अपार्टमेंट में आ गया था, लेकिन उस दिन वहाँ पर डोना या एंजी दोनों नहीं थी, लेकिन उनके रूम का दरवाज़ा खुला था। डोना के रूम से बड़ी अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कोई वहाँ पर हड़बड़ी मचा रहा हो। ये आवाज़ें सुनकर एंजी के बॉयफ्रेंड ने तुरंत उस रूम में जाने की सोच ली और वो चला गया। जैसे ही वो उस रूम में आया, उसने देखा कि रूम में कोई नहीं है, बस एक डॉल जो ज़मीन की तरफ मुंह कर कर लेटी हुई है। तभी अचानक उसको उसके चेस्ट के पास कुछ जलन महसूस होने लगी। देखने पर उसके चेस्ट पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने वार किया, और उस पर खून भी आ रहा था। ये सब देखकर एंजी का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा डर गया और तुरंत वहाँ से भाग निकला। और 2 दिन के बाद उसके दिल पे लगा वो जख्म अपने आप भर गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पूरी तरीके से कुछ निशान नहीं है, पूरा साफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
ये सारी बातें उसने एंजी को बता दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था उस दिन। ये सारी बातें सुनकर एंजी बहुत ज़्यादा डर गई और उसने डोना को ये सारी बातें बता दी। और उन दोनों ने एक भूत भगाने वाले को अपने घर बुला लिया। उस आदमी ने डॉल देखते ही पहचान लिया कि ये डॉल कोई मामूली डॉल नहीं, इसके अंदर कुछ तो छुपा हुआ है। और इसे पता करने के लिए उसने उस डॉल के अंदर बसी उस आत्मा से बात की और उससे कुछ जानकारी हासिल की। वो एक 7 साल की छोटी लड़की की आत्मा थी जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस, जो बहुत सालों पहले उसी जगह पर मरी थी और उसकी लाश वहाँ पर पाई गई थी जहाँ पर अभी अपार्टमेंट बना हुआ है। उस आत्मा ने बताया कि वो एक हार्मलेस आत्मा है जो एक फैमिली की तलाश में है। उसको एक फैमिली की ज़रूरत थी, इसलिए वो आत्मा उस डॉल में छिपकर डोना एंड एंजी के साथ रह रही थी। ये सब बातें सुनकर डोना एंड एंजी को उस डॉल पर दया आने लगी एंड उन दोनों ने उस आत्मा को उस डॉल में रहने की इजाज़त दे दी। और यहाँ पर उन दोनों ने बड़ी गलती कर दी। इसके बाद डॉल की असली हरकतें बाहर आनी शुरू हो गई। डॉल ने अपनी जगह बदलने के साथ साथ इन दोनों पर जानलेवा हमला भी करना शुरू कर दिया। इस सब से परेशान होकर डोना एंड एंजी ने ये सारी बातें एक प्रीस्ट को बता दी जिनका नाम था फादर हेगन। फादर हेगन ने ये सारी बातें अपने सुपीरियर फादर कुक को बताई और उनसे मदद मांगी। जैसे ही फादर कुक ने इस डॉल के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत एड एंड लॉरेन को इस घटना की जिम्मेदारी सौंप दी एंड ये लोग तुरंत ही उस अपार्टमेंट में आ गए। एड एंड लॉरेन उस टाइम के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटरों में से सबसे ज़्यादा फेमस लोग थे और ऐसे सब तरह के भूतिया चीज़ों के लिए उन्हें ही बुलाया जाता था। वो लोग जैसे ही उस अपार्टमेंट में आए, उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया और डॉल की सच्चाई पता करनी शुरू कर दी और उनको उसकी सच्चाई पता चल ही गई। और वो सच्चाई कुछ ऐसी थी। वो आत्मा जो उस डॉल में थी वो एनाबेला हिगिंस की थी ही नहीं। वो एक शैतानी रूह थी जो इस दुनिया की है ही नहीं, जिसने एनाबेला हिगिंस के नाम से उस डॉल में अपना बसेरा कर लिया था। वो एक डेमोनिक क्रीचर या एक शैतानी आत्मा थी जो नरक से इस दुनिया में एक शरीर की तलाश में आई थी। अगर वो एक इंसानी आत्मा थी तो सीधा किसी इंसान में घुसकर अपना कंट्रोल पा सकती थी। वो एक शैतानी आत्मा थी, इसलिए वो सीधा इंसानी शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने इस डॉल में अपना बसेरा कर लिया था। ऐसी शैतानी आत्माएं पहले ऐसे ही निर्जीव वस्तुओं पर अपना कब्जा करके किसी इंसान के करीब आ जाती है, जैसे कि ये डॉल जो डोना के बहुत ही ज़्यादा करीब थी। इस तरह वो आत्मा उस इंसान को अपने करीब लाकर उसके शरीर के ऊपर अपना कब्जा धीरे धीरे करके जमा लेती है एंड कुछ समय बाद उस इंसान के शरीर के ऊपर इस आत्मा का पूरा कब्जा हो जाता है, जिससे कि उस इंसान की आत्मा पूरी तरह से उसके शरीर से अलग हो जाती है और दूसरी दुनिया में कहीं खो जाती है जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। इसके बाद उस इंसान का शरीर पूरी तरह से उस शैतान का हो जाता है। ये सारी बातें जानने के बाद एड एंड लॉरेन को ये बात समझ आ गई कि वो आत्मा डोना के शरीर को अपना बनाना चाहती है
ये बात पता चलते ही उन लोगों ने फादर कुक को उस अपार्टमेंट में एक्सोर्सिज्म करने के लिए बुला लिया। एक्सोर्सिज्म के होते ही एड एंड लॉरेन ने उस डॉल को उस अपार्टमेंट से तुरंत बाहर निकाल लिया, जिससे कि वो डॉल डोना का पीछा छोड़ दे। एंड उन लोगों ने उस डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में ले जाने की पूरी तैयारी कर ली। इसके बाद वो लोग इस डॉल को अपने कार के डिक्की में डालकर वहाँ से ले गए। लेकिन रास्ते में उस डॉल ने अपनी शैतानी हरकतें दिखानी शुरू कर दी। उसने उस कार के ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग्स को फेल कर दिया, जिससे वो कार कंट्रोल में नहीं आ रही थी। लेकिन एड ने अपनी कार में रखी होली वाटर को उस डॉल की तरफ गिरा दिया, जिससे उस डॉल की शैतानी शक्तियाँ काम करना बंद हो गई, जिससे फेल हुई ब्रेक्स एंड स्टीयरिंग्स कंट्रोल में आ गई। जैसे ही उस डॉल की शैतानी शक्तियाँ कम हुई, एड एंड लॉरेन ने वक्त ना गंवाते हुए उस डॉल को उनके ऑकल्ट म्यूजियम में लाकर एक कांच के बक्से में बंद कर दिया और उस बक्से को मंत्रों के शक्तियों से सील कर दिया, जिससे कि उस डॉल में बसी वो शैतानी आत्मा कभी भी उस कांच के बक्से से बाहर ना आ पाए। उस वक्त से लेकर अब तक वो डॉल वही एड एंड लॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में कैद है, उस कांच के बक्से के अंदर। डॉल अभी भी शापित है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उसका खौफ अभी भी है। एंड उस डॉल को उस कांच के बक्से से बाहर निकालना कोई नहीं चाहता। तो दोस्तों, इस डॉल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में बता दीजिए। और ऐसे ही भूतिया स्टोरीज या भूतिया घटना के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लूसीफर्स हॉरर हाउस ऐसे ही अमेजिंग हॉरर स्टोरीज आपके लिए हर हफ्ते लाता रहेगा। तो गाइस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।